हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको हिंदी सब्जेक्ट के सभी सेट्स के कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने विद आंसर तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्यक्रम कैसा होना चाहिए, कमरे में बंद अपाहिज पाठ के आधार पर बताइए। तो इसका राइट आंसर है रोचक। गया ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धरात्रि गई कपी नहीं आए ऊ काव्यांश में किस पात्र के नए आने का वर्णन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमान, यानी कि इसमें जो गया ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधी बात किसके चक्कर में फंस गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा के। गया ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने गरीबी को कैसा बताया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्बिली। तो इसमें जो ख ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला ने अट्टालिकाओं को क्या कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आतंक भवन। तो इसमें जो ख ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुटते रहने से क्या जरा भी कम नहीं होती। तो क्या कम नहीं होती, रसधारा। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ख ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काव्यांश का आपको जो है सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे आपके सामने जो है दो काव्यांश दिए गए हैं, इनमें से कौन से का भी जो आप जो है व्याख्या कर सकते हैं। तो पहला देखिए, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है उस उषा का अब सूर्योदय हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए जो है यहाँ पे आपको जो है कवि और कविता का जो है नाम उल्लेख करना है। तो सबसे पहले आपको जो है इसकी कविता का पता होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे देखिए प्रसंग पूर्वापर संबंध निर्वाह। तीसरा है व्याख्या। चौथा है भाषा जो है विशिष्ट एवं सौंदर्य बोध। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए इसमें जो कविता का नाम है ये है उषा। जो कविता का नाम है ये है उषा और इसकी जो कवि है ये है शमशेर बहादुर सिंह। इसकी जो व्याख्या है ये आपको अपनी भाषा में जो है लिखनी पड़ेगी। आप अपनी भाषा में जो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें भाषा और सौंदर्य बोध का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभिधा, शब्द शक्ति, तत्सम, तद्भव, शब्दावली, अनुप्रास व उपमा अलंकार का जो इसमें यूज किया गया है, यानी कि प्रयोग किया गया है। इसी के अथवा में यहाँ पे एक और दिया गया है कि आप इनमें से जो है कौन सा भी कर सकते हैं। नीचे दिया गया है देखिए, जीर्ण बाहु है शिरण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मातर ही है आधार, हे जीवन के पारावार। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इसकी जो है कवि जो है, इसमें कविता का जो नाम है वो है बादल राग और इसके जो कवि हैं ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसकी जो व्याख्या है ये आप अपने जो है शब्दों में दे सकते हैं। और सप्रसंग की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं शोषक वर्ग द्वारा शोषित वर्ग पर हुए शोषण का सुंदर चित्रण जो है इसमें किया गया है। नेक्स्ट अगर बादशाह वैशिष्ट एवं सौंदर्य बोध की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो भाषा है ये सरल सहज पूर्वापूर्ण भाषा, तत्सम जो है शब्दावली का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास एवं रूपक अलंकार, करुण रस और जो है चित्रात्मक शैली का जो यहाँ पे प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हरिवंश राय बच्चन अथवा उमा शंकर जोशी के जीवन साहित्य एवं भाषा शैली का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो सबसे पहले हम जो है बात कर लेते हैं यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं इनका जो जन्म है 1907 में इलाहाबाद में जन्मे थे। आगे देखते हैं 1942 से लेकर 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ और 2003 में जो है मुंबई में जो इनका निधन हो गया। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन की जो है यहाँ पे रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो मधुशाला, मधुबाला, क्या बोलूं क्या याद करूं, प्रेम और सौंदर्य के कवि, मानवतावाद व व्यक्तिकता का सुंदर जो है सम्मिश्रण, रहस्यवादी भावना, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, तत्सम तद्भव, उर्दू अंग्रेजी शब्दावली। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला जो है यहाँ पे अपने कवि हैं, यहाँ पे देख सकते हैं उमा शंकर जो है जोशी के जन्म के बारे में। तो इनका जो जन्म है 1911 में गुजरात में जो इनका जन्म हुआ था, यानी कि जन्म स्वतंत्रता संग्राम से संबंध, कई बार जेल यात्रा भी की, पूर्ण भारतीय जो है भारतीयता के रंग में रंगे व्यक्ति। इनकी रचनाएं की बात करें तो रचनाएं आप देख सकते हैं विश्व शांति, गंगोत्री, प्राचीना, आतिथ्य एकांकी, शहीद कहानी, भारतीय जीवन मूल्यों की स्थापना, मानवतावादी दृष्टिकोण, प्रकृति का सुंदर चित्रण। भाषा में अगर बात करें तो यहाँ पे देखते हैं खड़ी बोली की प्रधानता,
तत्सम तद्भव शब्दावली का समन्वित प्रयोग और अलंकारों की जो है सुंदर योजना, यहाँ पे जो इनकी खासियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित काव्यांश का जो है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कवि और कविता का जो नाम देने का जो है अंक न कटें, ठीक है। तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि आप कवि या कविता का नाम दें, बाकी यहाँ पर जो है इसका सह प्रसंग व्याख्या आप खुद कर सकते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि कवि कर्म की खेती के रूपक द्वारा सुंदर अभिव्यक्ति, खड़ी बोली, तत्सम तद्भव, विदेशी शब्दावली, अनुप्रास, सांग रूपक व पदमैत्री अलंकार का जो यहाँ पे प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोर के नभ को राख से लिपा गया चौका क्यों कहा गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर दे सकते हैं, भोर के समय आकाश का रंग नीला होता है जिसमें कुछ सफ़ेदी भी साफ दिखाई देती है और राख से लिपे चौके में भी नमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, कपास से बच्चों का क्या संबंध है। तो कपास बहुत कोमल गद्देदार व हल्की होती है। बच्चों का शरीर भी कपास की भांति कोमल होता है, हल्का फुल्का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, पंक्ति की आवृत्ति से कविता का किस विशेषता का पता चलता है। तो इस कवि जो है पंक्ति की आवृत्ति से स्पष्ट है कि समय परिवर्तनशील है, वह बिना रुके चल रहा है, जीवन नश्वर है, अतः शीघ्र अति शीघ्र लक्ष्य पाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बख्तिन कहाँ की रहने वाली थी। तो बख्तिन जो है जोशी की रहने वाली थी। तो इसमें जो गया ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले मेघा पानी दे पाठ में बोल गंगा मैया की जय का पहला नारा कौन लगाता था। तो कौन लगाता था, मेंढक मंडली। तो इसमें क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफिया की माँ सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा कब ओढ़ा करती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुहर्रम पर, गया ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुट्टन पहलवान ने चांद सिंह को कहाँ के दंगल में हराया। तो ये हराया था श्यामनगर। तो इसमें जो है ख ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ली चैपलिन की कला ने कितनी पीढ़ियों को मुग्ध किया है। तो कितनी पीढ़ियों को किया है, 5। तो इसमें जो गया ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओमस और लू में कौन सा पेड़ कालजयी अवधूत की भांति अजय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीरिष। तो इसमें जो है ख ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने कवि बनने के लिए क्या बनना माना है, जो क्या बनना आवश्यक माना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फक्कड़। तो इसमें गया ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है। इसमें यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे सह प्रसंग यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनकी जो व्याख्या है आप अपने शब्द में जो कर सकते हैं। बाकी अगर पहले ही इसकी बात करें तो जो है शीर्ष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और कठोर है। गांधी जी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और कठोर हो सकता था। मैं जब जब शीर्ष की ओर देखता हूँ तब तक हुक उठती है, हाय यह अवधूत आज कहाँ है। तो अगर इसमें बात करें तो यहाँ पे जो है पाठ का नाम है, आप देख सकते हैं शीर्ष के फूल, और इसके जो है रचयिता है ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें यहाँ पे बताया गया कि शीर्ष के फूल की जो है महात्मा गांधी से तुलना की गई है। व्याख्या आप अपनी भाषा में देख सकते हैं, और इसमें जो है सरल सहज भाषा तत्सम शब्दावली की प्रधानता की जो है लक्षणीयता है। इसी में यहाँ पे एक और में दिया गया है कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो है गद्यांश है कहाँ से लिया गया है। ये लिया गया है चार्ली चैपलिन यानी हम सब, और इसके जो है रचयिता है ये विष्णु खरे। इसमें बात करें तो यहाँ पे देखिए हास्य कलाकार चार्ली चैपलिन की जो है सार्वभौमिकता का चित्रण किया गया है। इसके जो व्याख्या है आप अपने जो है विवेकानुसार दे सकते हैं। और इसमें भाषा की बात करें तो भाषा तत्सम अंग्रेजी शब्दावली युक्त भाषा जो है रोचक शैली का जो प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले मेघा पानी दे संस्मरण का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर है आप देख सकते हैं, विज्ञान और लोक प्रचलित विश्वास का द्वंद्व। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहलवान की ढोलक का पूरे गांव पर क्या असर पड़ा। तो ढोलक की आवाज़ गांव वालों के लिए संजीवनी की तरह काम किया। महामारी के समय धैर्य, साहस व स्फूर्ति प्रदान करना, मृत्यु भय छोड़कर जीने की नई उमंग भर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिन के चरित्र की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए महान सेविका, बुद्धिमती, कर्मठ महिला और सारसी, समर्पण, ममता, मधुर स्वभाव और संस्कारवान, ये जो थी इनकी जो है चरित्र की विशेषताएं थी। यहाँ पे 4 पूछे, आप कोई भी 4 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यशोधरा यहाँ पे यानी कि जो है वितान भाग 2 से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं कि यशोधरा बाबू की कहानी को दिशा में किस नदा का क्या भूमिका रही है। तो देखिए किस नदा की तरह उम्र ढलने के साथ साथ मंदिर जाना, संध्या वंदन करने, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का प्रयास, सादा जीवन, धन दौलत के मोह से दूर आदि रहने का अनुकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, जुझ पाठ में बचपन में लेखक के मन में पढ़ने के प्रति क्या विचार थे। तो यहाँ पे इसका आंसर आप देख सकते हैं ख का, कि वह पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करेगा तो परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के अजायब घर में क्या क्या रखा हुआ था। तो यहाँ पे इसका आंसर आप देख सकते हैं, काला पड़ गया गेहूँ, तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरे, वाद, चाक पर बने विशाल मृदु भांड, चौपड़ की गोटियाँ, दिए, माप तोल के पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी, मनकों वाले हार तथा पत्थर के औजार आदि रखे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ने अपने थैले में क्या क्या भरा और क्यों। तो यहाँ पे देखते हैं डायरी, करलर, रुमाल, स्कूली किताबें, कंघी, पुरानी चिट्ठियाँ भरी थी। और आगे देखते हैं कि वह इन सब चीज़ों को अपनी स्मृतियों के रूप में जो है अपने पास रखना चाहता था। स्मृति मतलब कि यादगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञातवास के दौरान टर्की से संबंधित वह कौन सी अफवाह थी जिसे सुनकर एन के परिवार का उत्साह बढ़ गया था। तो यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, अज्ञातवास के दौरान टर्की के एक केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि टर्की जल्दी ही तटस्थता छोड़ देगा और इंग्लैंड का पक्ष लेना आरंभ कर देगा। यह खबर सुनकर एन के परिवार का उत्साह बढ़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अभिव्यक्ति और माध्यम के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, भारत में पहला छापाखाना कहाँ खोला गया था। तो ये कहाँ पे खोला गया था, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगमंच किस साहित्यिक विधा में आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन में लाइव का क्या अर्थ होता है। तो इसका मतलब होता है किसी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरव्यू के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग कीजिए, इसको बोलते हैं साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वकालिक पत्रकार किसे कहते हैं। तो किसी समाचार पत्र के लिए काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी, उसी को क्या बोलते हैं हम, पूर्वकालिक पत्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय दृश्य विभाजन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर, रूपांतरण करते समय कहानी के पात्रों की दृश्यात्मकता और नाटक के पात्रों में उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। पात्रों के लंबे संवाद को काटकर छोटा बनाएं, पात्रों की भाव भंगिमा और उसके तौर तरीके से प्रभाव उत्पन्न किया जाए। इसी के अथवा में यहाँ पे आप देख सकते हैं, कविता के प्रमुख घटकों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, भाषा, शब्द विन्यास, वाक्य शैली, रस, तुकबंदी, समसामयिक प्रवृत्तियाँ, समाहार शक्ति, ये सभी जो हैं क्या मुख्य घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार कैसे लिखा जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो समाचार लिखने की जो है कि लोकप्रिय शैली है, जैसे उल्टा पिरामिड। इसमें 3 अंक है, इंट्रो, बॉडी व समापन। बाकी आप इसको डिटेल में आप जो है खुद लिख सकते हैं। इसी के अथवा में यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया कि परीक्षा को लेकर अध्यापक और शिष्य के बीच संवादों को लिखिए। तो इनके बीच जो है परीक्षा को लेकर अध्यापक और इनके बीच जो संवाद हैं ये आप अपनी जो है भाषा में लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है खुद आपको जो अपनी लैंग्वेज में जो देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर संधि की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। तो स्वरों के साथ मेल होने पर उसमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अगर इसमें उदाहरण की बात करें तो हिम प्लस आल्य यानी कि हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे उत प्लस डैन, इसका आपको जो संधि करनी है तो ये क्या बन जाएगा, उड्डयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्ययभाव समास की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। जिस समास में पहला पद अव्यय होता है उसी को क्या बोलते हैं, अव्ययभाव समास। इसका उदाहरण की बात करें तो प्रतिदिन, यथाशक्ति आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो विग्रह करना आपको यहाँ पे दिया गया दोपहर, तो इसका विग्रह हो जाएगा दो पहरों का समाहार यानी कि द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है, जहाँ किसी निर्जीव वस्तु अथवा प्रकृति को सजीव की तरह दर्शाया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ पे जैसे उदाहरण दिया गया कि मेघ आए बड़े बंठन सवर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों का शुद्ध कीजिए। मुझे अनेक भाषाओं का ज्ञान है। तो इसका जो शुद्ध बनेगा, मुझे अनेक भाषाओं का ज्ञान है।
तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें यहाँ पे अनेकों लिखा गया कि मुझे अनेकों भाषाओं, अनेकों की जगह क्या आएगा, अनेक भाषाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सज्जन पुरुष है, यहाँ पे इसका जो है वह सज्जन है, तो पुरुष लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब सीधी सी बात है पुरुष के लिए जो है सज्जन का प्रयोग किया जाता है, तो वह क्या है, सज्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मुझे मिलने को कौन विकल्प दिन जल्दी जल्दी डलता है, गीत का यह प्रश्न उर में क्या बढ़ता है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे जो है विह्वलता, तो इसमें जो गया ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंक्ति कविता में खरगोश की आंखों जैसा किसे कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लाल सवेरा, क्या ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई, तो इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे पहला जो है तोड़ने मरोड़ने से, उल्टने पलटने से, घुमाने फिराने से, तो इसमें जो है गया ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमरे में मंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन कर्मियों को किस मनोवृत्ति को दर्शाया गया है, तो किसको दर्शाया गया है, संवेदनहीनता को, तो इसमें क्या ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संवेदनहीनता को, यानी कि क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहर स्वीकारा है कविता के अनुसार ममता के बादल की मंडराती कोमलता क्या पिराती है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो है इसमें भीतर, यानी कि इसमें जो क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मण के मूर्छित होने पर सामान्य मनुष्य की तरह कौन विलाप करने लगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राम, क्या ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो है आपको एक काव्यांश दिया गया, इसकी सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो है इनका जो नाम है काव्य लिया गया पतंग से, और इसके जो लेखक हैं ये हैं आलोक धनवा। इसमें बात की गई है कि कोमल बच्चों की इच्छाओं और जो है क्रियाकलापों का चित्रण किया गया है, इसकी जो व्याख्या आप अपने शब्दों में दे सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो है दिया गया है, इसमें शुद्ध साहित्य, खड़ी बोली, प्रसाद गुण, अभिधा, शब्द शक्ति, अनुप्रास व मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसी के अथवा में यहाँ पे देखिए एक और काव्यांश दिया गया है इसी के अथवा में। तो सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे देखिए लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप को जो है उससे जो है पंक्तियाँ ली गई हैं, जिसके जो संबंध है ये किससे है, तुलसीदास से। यहाँ पे आगे देख सकते हैं अभिमानी रावण का कुंभकर्ण को जगाकर सारी वास्तविकता से परिचित कराया, और इसकी जो व्याख्या है आप अपने जो शब्दों में लिख सकते हैं। इसमें यहाँ पे जो है अवधि भाषा, चौपाई छंद, अनुप्रास अलंकार, करुण रस का जो प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन का जो इनके बारे में आपको लिखना है, तो ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। ये आप जब ऊपर सेट नंबर 1 देखेंगे ए वाला, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आप उसको जो देखना चाहें तो इस वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इनका जो जन्म है 1899 बंगाल के मेदिनीपुर जिले में जन्म, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगाली का पूर्ण ज्ञान, अत्यंत स्वाभिमानी, कर्मठ, अध्ययनशील, प्रकृति प्रेमी, त्यागी व्यक्ति, सन 1961 में इलाहाबाद में निधन। इनकी रचनाएं की बात करें तो जो है अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, तुलसीदास, प्रभावती, समन्वय, मतवाला आदि रचनाओं में जो है व्यक्तिकता, प्रगतिवादी विद्रोह की भावना। भाषा शैली की बात करें तो तत्सम तद्भव, शब्दावली युक्त भाषा, मुक्तक छंद का सुंदर प्रयोग, अनुप्रास, उपमा, रूपक, मानवीकरण व श्लेष अलंकारों का प्रयोग जो है किया गया है। नेक्स्ट बात करें देखिए यहाँ पे काव्यांश का जो है काव्य सौंदर्य स्पष्ट आपको करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रात्रि के गहरे अंधकार में टिमटिमाते तारों का सुंदर चित्रण जो किया गया, सरल व स्वाभाविक भाषा, उर्दू फारसी के शब्दों का जो है प्रयोग, प्रसाद गुण, ये सभी क्या है, ये है। इसके अंदर जो है पुनरुक्ति, प्रकाश व मानवीकरण अलंकार का जो प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बगलों के पंख पर कविता में कवि किसे रोकना चाहता है, तो इसमें देखिए यहाँ पे बगुलों के पंख कविता में कवि घने बादलों की पृष्ठभूमि में उड़ते हुए सफ़ेद बुगलों की कतारों को रोकना चाहता है। वह उन बुगलों को काफ़ी देर तक देखते रहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बात सीधी थी पर कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए, तो कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन
उपमानों को देखकर पता लगता है कि उत्साह कविता गांव की सुबह की गतिशील शब्द चित्र है। तो सील, केसर, खड़िया चौक, राख से लिपा चौका आदि को देखकर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पति की मृत्यु के समय भक्तिन यानी कि लक्ष्मण की आयु कितनी थी? तो इनकी जो उम्र थी 29 वर्ष, यानी कि इसमें ख ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले मेघा पानी दे पाठ में लेखक को कुमार सुधार सभा का कौन सा पद दिया गया? तो कौन सा पद दिया गया? उप मंत्री। तो इसमें क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट है, लुट्टन पहलवान अपने दोनों हाथों को दोनों ओर कितनी डिग्री की दूरी पर फैला के चलने लगा था? तो 45 डिग्री। क्या ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ली चैपलिन ने फिल्म कला को क्या बनाया है? तो क्या बनाया है? लोकतांत्रिक। क्या ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी कस्टम अफसर का क्या नाम था? तो इनका क्या नाम था? सुनील दास गुप्त। तो इसमें क्या ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने कवि बनने के लिए क्या बनना आवश्यक माना है? तो क्या बनना आवश्यक मानना है? फक्कड़। तो इसमें क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उसे क्या बना देती है? तो उसे क्या बना देती है? निष्क्रिय यानी कि इनएक्टिव। तो इसमें क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट यहाँ पे आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है। गद्यांश में किसी एक को भी आप व्याख्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, पाठ पहलवान की ढोलक से लिया गया है और यहाँ पे जो है फणीश्वर नाथ रेणु जो इनके लेखक हैं। तो यहाँ लेखक ने मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव की एक अमावस्या की रात का वर्णन किया है। बाकी आप इसको डिटेल में आप खुद जो इसकी व्याख्या कर सकते हैं। एक और गद्यांश यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो गद्यांश है वो पहले वाला जो है, इसमें सबसे पहले जो अपना पहले वाला बच गया उसमें बात कर लेते हैं व्याख्या की। यानी कि जो पहला था ना, इसमें जो व्याख्या है, शीतकालीन अमावस्या की रात की सर्दी, मलेरिया व हैजे से पीड़ित गाँव की जो है व्यथा की मार्मिक चित्रण है। विशेष की बात करें तो इसमें सरल, सहज, साहित्यिक हिंदी भाषा का सरल प्रयोग, वाक्य विन्यास सर्वथा उचित व भाव विव्यक्ति में सहायक वर्णनात्मक शैली का जो प्रयोग किया गया है। इसी में यहाँ पे और में जो है एक और जो है यहाँ पे दिया गया है, आपके पास यहाँ पे दे रखा है एक और यहाँ पे जो है गद्यांश दिया गया है। तो इसमें जो गद्यांश आप अपनी भाषा में कर सकते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया है। इनका जो संबंध है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से जो है इनका संबंध है। समाज में बढ़ती जाति प्रथा के प्रति जो है चिंता का विषय। व्याख्या की बात करें तो जाति प्रथा का समर्थन करने वाले लोग जाति प्रथा को श्रम विभाजन से जोड़ कर देखते हैं। लेखक के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक का भी जो है विभाजन करती है। विशेषता की बात करें तो इसमें जो सहज, सरल, साहित्यिक हिंदी भाषा का सफल प्रयोग, वाक्य विन्यास सर्वथा उचित व भावाभिव्यक्ति में सहायक विवेचनात्मक शैली का जो प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवन की जद्दोजहद ने चार्ली के व्यक्तित्व को कैसे संपन्न बनाया? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माँ सटेज अभिनेत्री बाद में पागल हो गई, निरंतर गरीबी व अभाव का सामना, समाज द्वारा ठुकराया जाना, विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य व साहस न छोड़ना, इसके लिए जो यहाँ पे व्यक्तित्व को जो संपन्न बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो निडर जो है, दृढ़ निश्चयी, ईमानदार, वायदे की पक्की, स्पष्ट वक्ता, साहसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले मेघा पानी ने संस्मरण का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो ये जो अभी हमने सेट ए में डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर 8A देख सकते हैं आप। ठीक है, वीडियो को आप बैक करके जो इसका आंसर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, वितान भाग 2 से जो है क्वेश्चन लिए गए हैं, देख सकते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन है, समय के साथ साथ ढल सकने में यशोधर बाबू असफल क्यों होते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह परंपरावादी कृष्णदा के अंधे अनुयायी हैं, आधुनिक उपकरणों से दूर रहते हैं, साइकिल का प्रयोग करते हैं, सरकारी क्वार्टर में भी सारी जिंदगी बिताना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूझ पाठ में खेत में काम करते समय लेखक का अकेलापन कैसे दूर हो गया? तो कविता के प्रति लगाव से अकेलापन दूर हो गया। खेत में काम करते समय वह अपने मराठी अध्यापक श्री सौंदलगेकर के हाव भाव व आरोह अवरोह पर कविताएं गाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री
सौंदलगेकर के अध्यापन की किन्हीं 2 विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। तो यहाँ पे इनकी विशेषता है, पढ़ाने के साथ साथ मधुर कंठ में से गाया भी करते थे। दूसरा है अभिनय भी करते थे, हाव भाव के साथ कविता समझाते और विद्यार्थियों को कविता रचने के लिए प्रेरित भी करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में जल निकासी की व्यवस्था किस प्रकार की गई थी? तो सभी नालियाँ पूरी तरह से ढकी हुई थी और सड़क के दोनों तरफ समांतर बनी हुई थी। घरों के भीतर से आने वाला जल नालियों के माध्यम से बाहर हौदी तक आता था और नालियों के जल में मिलकर बाहर निकल जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स किसे कहा गया है? इनका निर्माण क्यों हुआ था? तो यहाँ पे इसका आंसर दे सकते हैं, धर्म और विज्ञान पर विचार विमर्श करने के लिए ही कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स की स्थापना की गई थी, यानी कि की गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिव्यक्ति और माध्यम के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने। तो पहला है, भारत में इंटरनेट का आरंभ कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी का केंद्र बिंदु क्या है? कथानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? इनकी हुई थी 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग करते हैं? तो उल्टा पिरामिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छापेखाने का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था गुटेनबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दृश्य सर्वे माध्यमों की तुलना में सर्वे माध्यमों की क्या सीमाएं हैं? इन सीमाओं को किस तरीके से किस तरह पूरा किया जा सकता है? तो यहाँ पे आंसर दे सकते हैं कि सर्वे माध्यम से अभिनय करने वाले गायक जो है नायक नायिकाओं को देख नहीं सकते, लेकिन केवल अनुमान लगा सकते हैं। आगे हैं, ध्वनियों के माध्यम से समझना पड़ता है और समय की सूचना पात्रों की स्थिति को संवादों में जानना पड़ता है। इसी के थ्रू में एक और क्वेश्चन दिया गया कि समाचार कैसे लिखा जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो ये जो आप सेट नंबर 1 में जो है क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को आप बैक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीचर से आप क्या समझते हैं, यह कैसे लिखा जाता है? तो देखिए, फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने के साथ साथ शिक्षित करना व मनोरंजन करना भी है। फीचर लिखते समय उसमें विषय से जुड़े पात्रों की मौजूदगी उस विषय के पहलुओं को सामने लगाया जाता है। इसी के थ्रू में यहाँ पे एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कविता के प्रमुख घटकों का उल्लेख कीजिए। तो ये आप जो है सेट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 10 का ख पार्ट आप देख सकते हैं। वीडियो को आप बैक करके जो इसको आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यंजन संधि की परिभाषा दीजिए। तो देखिए, व्यंजन संधि और इसका उदाहरण भी आपको देना है। व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने पर उसमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो जगत प्लस ईश जगदीश और सम प्लस छह संचय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदा प्लस एक, इसका आपको जो है संधि करनी है तो इसका बन जाएगा सदैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विगु समास की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें अगर हम बात करें यहाँ पे उदाहरण की, तो जैसे आप देख सकते हैं पंजाब, तरीफला, चौराहा, 4 राह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तरीफला यानी कि 3 फल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको जो है पंजाब का संधि विच्छेद करना है। तो 5 आबों का समाहार यानी कि 5 आबों का समाहार, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ रूप, रंग, गुण के आधार पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है वह उपमा अलंकार कहलाता है। उदाहरण की बात करें तो पीपर, पात, श्रीसमन, डोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो वाक्य दिया गया कि मंत्री जी ने सरकार की उपलब्धता गिनवाई। तो यहाँ पे मंत्री जी ने सरकार की उपलब्धियाँ, उपलब्धता की जगह क्या आएगा, उपलब्धियाँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा को चेंज करना है, उपलब्धता की जगह यहाँ पे आ जाएगा क्या, उपलब्धियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर सौदेश्यपूर्ण कहानी है। तो पंच परमेश्वर जो है उद्देश्यपूर्ण कहानी है। तो यहाँ पे जो है सौदेश्यपूर्ण की जगह यहाँ पे क्या आएगा, उद्देश्यपूर्ण कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है, कोमलता का। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोमलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखट्टे में किसकी कविता है? तो ये किसकी कविता है? तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रूरता। क्या ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाताली अंधेरे में गुआहों के विवरों में यहाँ विवरों का अर्थ है। तो विवरों का क्या अर्थ है यहाँ पे, बिल।
ख ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति के बादलों की गर्जना सुनकर कौन सा वर्ग भयभीत हो जाता है? तो कौन सा हो जाता है? पूंजीपति वर्ग। तो इसमें जो गया ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने अभिव्यक्ति रूपी बीज किस पर बोया था? तो किस पर बोया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कागज के पृष्ठ पर। क्या ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदके फिराक एजाजे सुखन में कैसे उड़ा ली, ये आवाज पंक्ति में भाषा कौन सी है? तो उर्दू फारसी। क्या ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट आपको सह प्रसंग इसकी व्याख्या करनी है, तो यहाँ पे दिया गया है, तो देखिए इसको आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, तो इसमें जो है लक्ष्मण मूर्छा व राम का विलाप, ये जो इसका काव्य है और इसके जो रचयिता है ये तुलसीदास। आगे देख सकते हैं, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर श्री राम की व्यवस्था का मार्मिक जो है अंकन किया गया है। इसकी जो व्याख्या आप अपनी भाषा में दे सकते हैं। और भाषा विशिष्ट और सौंदर्य बोध तत्सम प्रदान अवधि भाषा अभिधा शब्द शक्ति करुणा रस चौपाई छंद आदि अनुप्रास शब्द मैत्री और उपमा अलंकार का जो प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे एक और इसका एक पार्ट और दिया गया है, तो हमें ये जो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है, आप ऊपर वीडियो को बैक करके उसमें सेट ए में क्वेश्चन नंबर 2 का कै भाग देख सकते हैं, उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे अब दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आप बैक करके वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और आगे है उपमा शंकर जोशी के जीवन के साहित्य और भाषा शैली का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो ये हमने अभी ऊपर जो है डिस्कस किया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। तो ये जो आप सेट नंबर बी देख सकते हैं, उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 3 का कै पार्ट आपको मिल जाएगा। दूसरा बात करें यहाँ पे उमा शंकर जोशी के जीवन परिचय के बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे ये जो है उमा शंकर क्या आप जो है सेट नंबर ए में आप जो है क्वेश्चन नंबर 3 का ख भाग देख सकते हैं, उसमें आपको ये सेम टू सेम मिल जाएगा। वहाँ से आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी, दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य का जो है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो ये यहाँ पे आपको इसका सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो देखिए, चिड़िया के बिंब द्वारा प्रिय की बेचैनी की अभिव्यक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश, अनुप्रास, अलंकार, जो है विम्बात्य, चित्रात्मकता, सहज सरल भाषा, मुक्त छंद और वात्सल्य का जो प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जो आपको इनके उत्तर देने हैं। पहला है क्वेश्चन है, पतंग कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं, बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण यहाँ पे किया गया है। सुंदर बिंबों का प्रयोग, बच्चों में उत्साह गिरने के भय पर भी विजय पाते बच्चे का जो यहाँ पे प्रयोग किया गया है, यानी कि इसका जो है यहाँ पे यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बादल राग कविता में अस्थिर सुख व दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया और क्यों? तो बादल राग कविता में दुख की छाया जीवन में आने वाले दुखों, विपत्तियों, कष्टों तथा प्रतिकूल परिस्थितियों को कहा गया है। दुख सुख मानव जीवन में आते जाते रहते हैं और छाया के समान अस्थिर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बगुले के पंख कविता में कवि किसे रोकना चाहता है और क्यों? तो ये क्वेश्चन अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, आप जो है वीडियो को बैक करके सेट नंबर बी में जो है क्वेश्चन नंबर 5 का कै भाग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवक धर्म में भक्तिन किससे स्पर्धा करने वाली थी? तो किससे स्पर्धा करने वाली थी? हनुमान से। तो इसमें गया ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले मेघा पानी दे पाठ में लेखक का कौन सी सभा का उपमंत्री बनाया गया? तो कौन सी भाषा का? कुमार सुधार सभा का। तो इसमें जो गया ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति में कौन सा शब्द विवाद का विषय रहा? तो कौन सा शब्द रहा? समता। तो इसमें जो गया ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने फलों को अपने स्थान से न हटते देखकर कवि को किसकी याद आती है? तो किसकी याद आती है? नेताओं की। तो इसमें क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटन सिंह ने दूसरे किस नामी पहलवान को पटक कर हरा दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालाखा। तो इसमें क्या ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने बाजार दर्शन पाठ में चूरन वाले को जो है अंकिंचित कर कहा है, उसका अर्थ है। तो उसका अर्थ क्या होता है? अर्धहीन। तो इसमें गया ऑप्शन क्या होगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिरीष के फूल को संस्कृत साहित्य में कैसा माना गया है? तो कैसा माना गया है यहाँ पे? कोमल। तो इसमें क्या ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए फिर से आपको जो है गद्यांश दिया गया है, इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे पहला जो गद्यांश आप देख सकते हैं, इसके जो यहाँ पे लिया गया नमक जो है पाठ से लिया गया है, जिसकी रचयिता है रजिया सज्जाद जहीर। आगे यहाँ पे बताया गया कि पाकिस्तानी कस्टमर अफसर द्वारा साफिया की सहायता का सुंदर जो है अंकन किया गया है। व्याख्या जो है आप अपने शब्दों में आप देख सकते हैं। भाषा की बात करें तो सहज सरल प्रसानुकूल भाषा, तत्सम तद्भव, विदेशी शब्दों का जो है सुंदर प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा जो है गद्यांश दिया गया है। तो यहाँ पे अथवा में आप कोई भी एक कर सकते हैं। तो इसका जो गद्यांश आप जो है मैंने पहले डिस्कस कर लिया। आपने अगर सेट आपने एक ए देखा होगा ध्यान से, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 8 का जो कै भाग दिया गया है। तो आप वीडियो को बैक करके जो आप सेट 1 में जो है क्वेश्चन नंबर 8 का कै भाग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की जद्दोजहद में ने चार्ली के जीवन को कैसे संपन्न बनाया है। तो ये भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। सेट बी में जो है क्वेश्चन नंबर 8 का कै भाग है, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहलवान की ढोलक को पूरे गांव पर क्या असर पड़ा। तो ये क्वेश्चन भी हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। सेट ए में जो है क्वेश्चन नंबर 8 का कै भाग आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, दोबारा यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिन के आने से महादेवी अधिक देहातीन कैसे हो गई थी। तो यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, महादेवी के बाजरे के तिल वाले पुए, जवार के भुने हुए भुट्टे की खिचड़ी, मकई के दलिए के साथ मट्ठा, मोटी मोटी काली काली रोटियां खानी पड़ती थी। यह सब भोजन देहाती था। देहाती को मतलब होता है देसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे वितान जो है भाग नंबर 2, इसके क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। देखिए, किसनदा का बुढ़ापा सुख में क्यों नहीं बीता। तो आंसर देखते हैं, विवाह नहीं किया, अपना मकान नहीं बनवाया, समाज सेवा में लगे रहना, भविष्य के बारे में नहीं सोचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो है जूझ कहानी के आधार पर सिद्ध कीजिए कि आनंदा एक जुझारू बालक है। तो यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, वह निरंतर संघर्ष करता, पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी कार्य करता था, शरारती बच्चों की परवाह नहीं करता, पिछली पढ़ाई पूरी करता, गाय भैंस चराते समय कविताएं गाने व लिखने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन की अज्ञातवास के समय क्या क्या रुचियाँ थी। तो पत्रिकाओं से फिल्म कलाकारों के चित्र एकत्रित करना, फिल्म अभिनेत्रियों के तरह बाल संवारना पसंद था। ये आदि जो है उनकी क्या थी, रुचियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे वर्तमान में सिंधु सभ्यता को किस रूप में देखा और महसूस किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका आंसर आप देख सकते हैं, वर्तमान में जो है क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 9 का है। देखिए यहाँ पे वर्तमान में सिंधु सभ्यता को किस रूप में देखा और महसूस किया जा सकता है। पार्ट देखिए, तो मोहनजोदड़ो के अवशेष ईसा पूर्व के हैं। मोहनजोदड़ो के अवशेषों ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया यानी कि इराक की प्राचीन सभ्यताओं की श्रेणी में ला खड़ा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री सौंदलगेकर के अध्यापन की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन हम जो है सेट बी में डिस्कस कर चुके हैं। आप वीडियो को बैक करके सेट बी में जो है क्वेश्चन नंबर 9 का ग भाग आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति और माध्यम के आधार पर जो क्वेश्चन इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है, उल्टा पिरामिड शैली को कितने हिस्सों में बांटा गया और नाम लिखिए। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं। आंसर यहाँ पे दिया गया है, इंट्रो, बॉडी और समापन। इसमें जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इंट्रो, बॉडी और समापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांकेतिक संचार किसे कहा है। तो संकेतों के माध्यम से अपनी बात समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है। तो ये जो है सर्वे यानी कि इसको हम सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णकालीन पत्रकार किसे कहा है। जिसे समाचार पत्र के लिए काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी को ही बोलते हैं हम क्या, पूर्णकालिक पत्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष लेखन से क्या तात्पर्य है, यह क्यों लिखा जाता है। तो विशेष लेखन यानी किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन या जानकारी। जैसे यहाँ पे बात करें, खबरें तरह तरह की हो सकती हैं कि राजनीतिक खबर, खेल, स्वास्थ्य आदि अनेक क्षेत्र हैं। रुचि व ज्ञान के आधार पर लेखन करना। ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करें तो इसी में यहाँ पे अथवा में एक और क्वेश्चन दिया गया, अगर आप वो नहीं करना चाहें तो दूसरा भी कर सकते हैं। तो अथवा में देख सकते हैं यहाँ पे,
अथवा में यहाँ है कि फीचर से आप क्या समझते हैं, यह कैसे लिखा जाता है। तो ये क्वेश्चन अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। आप सेट बी में जो है क्वेश्चन नंबर 10 का ग भाग आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कविता के प्रमुख घटकों का उल्लेख कीजिए। ये भी हमने अभी डिस्कस किया है। सेट ए में जो है क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ख पार्ट आप देख सकते हैं वीडियो को बैक करके। इसी के अथवा में यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि कटते जंगल विषय पर एक आलेख लिखिए। ये जो है विद्यार्थी अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि जो जंगल कट रहे हैं इसके क्या क्या नुकसान है, किस तरीके से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विसर्ग संधि की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। तो विसर्ग संधि क्या है? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो भी विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसी को जो है क्या बोलते हैं? विसर्ग संधि। उदाहरण की बात करें तो मनः प्लस रथ यानी कि मनोरथ। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं इसका आपको संधि विच्छेद करना है पावक का, तो इसका संधि विच्छेद बनेगा पो प्लस अक यानी कि पावक। नेक्स्ट है द्वंद्व समास की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास कहलाता है। उदाहरण की बात करें माता पिता, माता और पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित का आपको जो है विग्रह करना है समास का। तो 10 आनन का संधि जो विग्रह क्या बनेगा? 10 है आनन जिसके यानी कि जिसके जो है 10 सर हैं, और किसके होते हैं 10 सर? रावण के, और बहुव्रीहि जो है इसमें समास होता है। नेक्स्ट है उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। तो यहाँ पे देखिए जहाँ रूप रंग गुण के आधार पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है वह उपमा अलंकार कहलाता है। उदाहरण यहाँ पे देखिए दिया गया है पीपर पात सरिस मन डोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको जो वाक्य को शुद्ध करना है। तो वाक्य दिया गया है कि जवाहरलाल नेहरू का सदा देश आभारी रहेगा। तो यहाँ पे देखिए देश सदा जवाहरलाल नेहरू का आभारी रहेगा। नेक्स्ट है भैंस का ताकतवर दूध होता है। तो भैंस का दूध ताकतवर होता है। ये जो क्या इसका शुद्ध जो है वाक्य बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सेट डी में। देखिए दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से जागने लगे होंगे? तो कहाँ से? नीडो से। तो यहाँ पे नीडो से लिखा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पतंग उड़ाते समय बच्चों को महज एक धागे के सहारे कौन थाम लेती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोमांचित शरीर का जो है गीत, तो गीत या संगीत, तो गया ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बात कवि के साथ किसके समान खेल रही थी? तो किसके समान खेल रही थी? बच्चे के समान। तो इसमें जो गया ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मण के मूर्छित होने पर सामान्य मनुष्य की तरह कौन विलाप करने लगा था? तो कौन करने लगा था? तो इसका आंसर जो है यहाँ पे देख सकते हैं राम। तो इसमें क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कवि ने अभिव्यक्ति रूपी बीज किस पर बोया था? तो किस पर बोया था? कागज के पृष्ठ पर। तो इसमें जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींद से जागा हुआ कुंभकर्ण क्या लग रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमराज, यानी ख ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको काव्यांश का जो प्रसंग व्याख्या करनी है। पहला जो है काव्यांश और दूसरा काव्यांश दोनों दिए गए हैं। पहला जो काव्यांश है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको जो है सेट बी में प्रश्न नंबर 2 का क भाग है जो अभी हमने डिस्कस किया है। वीडियो को आप बैक करके देख सकते हैं। दूसरा जो काव्यांश है ये आप देख सकते हैं सेट सी में जो है क्वेश्चन नंबर 2 का क पार्ट। तो वीडियो को आप बैक करके और अब जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हरिवंश राय बच्चन और जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जो जीवन परिचय अभी हमने डिस्कस किया है। हरिवंश राय बच्चन का जो है आप देखना है तो सेट नंबर ए में जो है प्रश्न नंबर 3 का क भाग आप देख सकते हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का यदि आपको जीवन परिचय देखना है तो आप जो है सेट सी में प्रश्न नंबर 3 का क भाग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आपको काव्यांश जो है सो स्पष्ट करना है। तो ये भी क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मतलब यानी कि सेट ए में प्रश्न नंबर आप 4 देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कमरे बेबंद अपाहिज करुणा के मुख्य जो है मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता स्पष्ट कीजिए। तो कृत्रिम करुणा है, चैनल को लोकप्रिय बनाना ही उद्देश्य है, धन कमाना, प्रसिद्धि पाना, अपाहिज से कोई सहानुभूति नहीं। तो ये जो है यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? इसके पीछे जो है छुपी हुई करुणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय से उषा का कौन सा जादू टूट गया? तो सूर्योदय से पूर्व के आकाश में बड़ी सूक्ष्म दृष्टि व मौलिक कल्पना को दर्शाते हुए कवि ने आकाश में उभरने वाले क्षणिक रंग का वर्णन किया है। लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है
आकाश में सूर्य का प्रकाश फैलने लगता है और उषा का जो है जादू टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। पंक्ति में कवि क्या स्पष्ट करना चाहता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कवि कहता है कि क्रांति का विनाशकारी प्रभाव सदैव पूंजीपति और शोषक वर्ग ही होता है। निम्न वर्ग को क्रांति का सवर सुनकर प्रसन्न होता है क्योंकि उसे लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्तिन का शरीर कैसा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुबला। गया ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार के जादू को कौन सी इंद्रियां पकड़ती हैं? तो यहाँ पे इसको कौन, देखिए बाजार का जो जादू है कौन पकड़ती है? आँख। यानी कि आप जो है जैसे आप देखेंगे तो आप जो है चकाचौंध हो जाएंगे, यानी कि आपका ध्यान उसकी तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ली चैपलिन की एक पहचान का नाम बताइए। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहूदी वंशी। तो इसमें ख ऑप्शन इसका राइट है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक युग में विडंबना की बात क्या है? तो विडंबना की बात क्या है? जातिवाद। तो इसमें ख ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक कहानी में सबसे अच्छा डाब कहाँ का बताया गया है? तो कहाँ का बताया गया है? ये बताया गया है ढाका का। तो इसमें गह भाग क्या होगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनेंद्र कुमार के मित्र ने बाजार में को क्या संज्ञा दी है? तो क्या संज्ञा दी है यहाँ पे? शैतान का जाल। तो इसमें क्या ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श समाज की क्या विशेषता है? तो इसकी क्या विशेषता है? गतिशीलता। तो इसमें ग ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको इसका सह प्रसंग व्याख्या करनी है। तो ये अभी हमने जो है डिस्कस कर लिया है सेट बी में क्वेश्चन नंबर 7 का क भाग। आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। उसी के अथवा में यहाँ पे एक और दिया गया, इसका भी आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है। तो ये भी आप जो है सेट नंबर बी में क्वेश्चन नंबर 7 का ख भाग देख सकते हैं। यानी कि दोनों जो है सेट बी में क्वेश्चन नंबर 7 का क और ख सेम टू सेम दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नाक से ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्व के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये भी जो आपको क्वेश्चन नंबर जो है 8 ख मिल जाएगा सेट बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा और भी देहातिन कैसे हो गई? तो ये जो क्वेश्चन है आपको सेट सी में जो क्वेश्चन नंबर 8 का ग मिल जाएगा। वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। शिरीष के फूल पाठ के आधार पर बताइए। तो यहाँ पे इसका आंसर है शिरीष का फूल अपनी सरसता को रखने के लिए बाहर से कठोर हो जाता है। इसके फल बड़े ही मजबूत होते हैं और नए फूल आ जाने पर भी वह अपने स्थान नहीं छोड़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यशोधरा बाबू ने आजीवन अपना घर क्यों बनाया? तो यहाँ पे देखिए वितान भाग 2 के जो है क्वेश्चन हैं। तो देखिए किशनदा के अनुयायी थे। उनका मानना था कि मूर्ख लोग घर बनाते हैं, सियाने उसमें रहते हैं। साथ ही यह भी सोचते थे कि किसी भी लड़के की सरकारी नौकरी लगने पर सरकारी क्वार्टर में रह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यशोधरा बाबू को भूषण ने उपहार देते समय क्या कहा और उसे यह सब कैसा लगा? तो यह कहा कि आप दूध लाते समय फटा पुलोवर मत पहना करो और यह नया पुलोवर पहनकर दूध लाया करो। यशोधरा बाबू को बहुत बुरा लगा कि बेटे ने यह नहीं कहा कि दूध मैं ले आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है जूझ पाठ में बचपन में लेखक के मन में पढ़ने के प्रति क्या विचार थे? तो ये जो है हमने ऊपर जो है सेट ए में क्वेश्चन नंबर 9 का ख भाग है उसमें डिस्कस कर लिया। आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है एन ने अपने थैले में क्या क्या भरा हुआ क्यों? ये भी जो आपका क्वेश्चन ऊपर आ चुका है सेट ए में क्वेश्चन नंबर 9 का ग भाग। नेक्स्ट है कॉलेज ऑफ प्रिस्टस किसे कहा गया है? इसका निर्माण क्यों हुआ था? तो ये भी जो आपको सेट बी में जो है क्वेश्चन नंबर 9 का एडा भाग मिल जाएगा। वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिव्यक्ति और माध्यम के आधार पर जो क्वेश्चन इनको डिस्कस कर लेते हैं। किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय के आधार पर काम करने वाले पत्रकार को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं हम अंशकालिक पत्रकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मीडिया की भाषा में बिट किसे कहा जाता है? तो संवाददाता को उनकी रुचि व योग्यता के अनुसार काम का बंटवारा करना जो है बिट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है? तो ये सर्वे यानी कि सुनने का जो है माध्यम है। नेक्स्ट है समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग किया जाता है? तो उल्टा पिरामिड शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता के प्रमुख घटकों का उल्लेख कीजिए। और दूसरा है समाचार कैसे लिखा जाता है? तो ये जो है ऊपर वाला क्वेश्चन आप जो है सेट ए में 10 का ख भाग आप देख सकते हैं, और दूसरा जो है इसी का और में जो आप सेट ए का जो है 10 का ग भाग आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षा के दिन विषय का एक लेख लिखिए। तो ये जो आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं किस तरीके से जो है क्या क्या करना चाहिए परीक्षा के दिन, क्या सामान लेके जाना चाहिए, कब पहुंचना चाहिए। फीचर से आप क्या समझते हैं कैसे लिखा जाता है? तो ये क्वेश्चन भी ऊपर आ चुका है। सेट बी में आपको जो है प्रश्न नंबर 10 का ग भाग मिल जाएगा तीसरा। नेक्स्ट है निम्नलिखित का संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है एकैक, तो इसका संधि विच्छेद होता है 1 + 1। दूसरा है षण्मास यानी कि षट प्लस मास षण्मास। नेक्स्ट यहाँ पे आपको संधि करनी है यथा प्लस इष्ट, यानी कि यहाँ पे इसका बन जाएगा यथेष्ट, यानी कि यथा प्लस इष्ट यानी कि यथेष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वंद्व समास की परिभाषा दीजिए। ये अभी हमने डिस्कस किया सेट सी में जो है क्वेश्चन नंबर 11 का ख भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो यहाँ पे साफ साफ, तो बिल्कुल साफ, इसमें जो है अव्ययी समास आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा से उदाहरण से दीजिए। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर सवर्ण जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे वाक्य को आपको शुद्ध करना है। तो वाक्य दिया गया कि छुट्टी होने पर पाठ को दोबारा दोहराते रहिए। तो यहाँ पे छुट्टी होने तक पाठ को दोहराते रहिए, जब तक छुट्टी नहीं होती पाठ को दोहराएं। नेक्स्ट, निराला की कुछ रचनाओं का प्रगतिवाद स्वर है। तो निराला की कुछ रचनाएं प्रगतिवादी हैं। ये क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने विद आंसर, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।